जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। मिल रही हूँ मॉर्निंग में आपको। बहुत ही अच्छी तो नहीं कह सकती क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती जा रही। मेरा गला भी ख़राब है, इस समय तबीयत मेरी ख़राब है। सब लोग जान रहे हैं, लेकिन ये है कि हाँ, आज थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन रात भर खांसी इतनी आती है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और प्लस बच्चे को भी जैसे थोड़ा सा देखना पड़ता है ना रात में। तो अभी मैं 3 बजे जब उठी थी, भयंकर वाला कोहरा गिर रहा था। मेरी विंडो से, जो विंडो है किचन साइड में, इससे अंदर की तरफ आ रहा था। फिर मैं उठी हूँ, थोड़ा चोटी सही की, धरती माता को प्रणाम किया। उसके बाद मैं निकली हूँ रूम से। भैया को अच्छे से ढक दिया था। उसके बाद मैंने मंदिर में प्रणाम किया, माफ़ी मांगी भगवान से। जैसे हर दिन अच्छा गया वैसे आज भी जाए, और कोई गलती हो उसके लिए क्षमा करिएगा। आज मैं अन्य दिनों से 1 घंटा लेट उठी हूँ, क्योंकि वैसे मेरा 4:30 ऐसे ही रहता है ठंड में। 1 घंटा लेट मतलब लेट ही कहेंगे इसको, क्योंकि जो है हैबिट तो है 4 बजे आंखें खुलती खुलती हैं, लेकिन वो है कि ना, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से अजीब सा आलस लगा, तो मैं फिर से लेट गई थी। और भैया भी उठ जाता है ना, तो उसको एकदम चिपका के लेटे रहो तो वो थोड़ी देर लेटा भी रहता। वैसे मेरी डांट भी पड़ती इसी वजह से कि 4 बजे उठ के पता नहीं क्या करने लगती हैं। तो जो है भैया भी उठ जाता है, वो भी रोता धोता है। तो इस वजह से मैं, ये रहता है कि गहरी नींद में वो जब सोए तब मैं उठ के आऊँ। फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में। उसके बाद सबसे पहले जो है गैस स्टोव को साफ़ करके प्रणाम किया। उसके बाद अब जो है मैंने मेथी जीरे का पानी जो है मैं भिगोया था रात में, वो पीती हूँ। उसके बाद इससे ना पेट सही रहता है। इस वजह से मेरा इसकी तरफ ज़्यादा जो है माइंड जाता है कि सादा पानी पीने से अच्छा है कि कुछ इसमें मतलब ले लो, या तो शहद नींबू ले लो, या तो फिर जैसे जीरे इसका पानी। वैसे सौंफ का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन वो गर्मियों के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। सौंफ हल्की सी ठंडी होती है ना, मेरा गला इस समय ख़राब है, नहीं तो मैं सौंफ भी डाल के थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो उठरू बैठ के मैंने पानी पिया, इससे जो है मेरा पेट, हम लोगों का यानी पेट सही रहता है। तो जो है एकदम चाय की तरह गरम गरम पानी था, मैंने पिया। उसके बाद झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं जो है पोछा ऐसे ही लगाती हूँ। इस समय मैं बैठ के नहीं लगाती। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, हल्की फुल्की ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ। और मेरे पास योगा मैट नहीं है ना, तो ये अगर वो वाली मैट डालो तो इस पर टाइल से थोड़ा सा सरकती है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली थी। उसके बाद लगाने लगी हूँ पोछा। और कल रात में मैंने सब्जी वगैरह नहीं कट करके रख पाई थी, क्योंकि कल रात में सब्जी देर में आई थी। और थोड़ा कल रात में मैंने मक्के की वगैरह रोटी वगैरह बनाई थी, तो उसमें भी मुझे टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं इतना। तो इस वजह से उसमें टाइम लगा, तो मैंने रात में सब्जी कट करके नहीं रख पाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। अब मैं पानी वगैरह जो गर्म होता है उसको रख रही हूँ गर्म करके। उसके बाद जो है थोड़ी सी चाय चढ़ा दूंगी, ताकि हस्बैंड जी, कभी कभी इनको एकदम निकलना हो जाता है ना, तो ये रहता कि चाय बनाई रखी, कुछ ना कुछ होगा, चाय बिस्किट वगैरह, तो ये खा लेंगे, निकल जाएंगे। उसके बाद दोबारा जब आएंगे तब अपना खाना पीना खा लेंगे। तो इस वजह से जो है मैंने चाय चढ़ा दी थी, दूध में ही पत्ती वगैरह लगा देती हूँ, तो वो पी लेते हैं अच्छे से। जब अच्छे से खौल जाती है तब अदरक डालती हूँ इसमें। सुबह उठने का एक ये भी रीज़न है कि जैसे लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान है, तो उनकी भी सेवा सत्कार अच्छे से हो जाती है। इस वजह से और मेरा एक रहता है कि मैं जल्दी उठूं और तमाम सारे कामों को भी अच्छे से मैनेज कर सकूं, ताकि मेरा माइंड जो है पूरे दिन में डिस्टर्ब ना हो। कि मतलब जब काम पड़े रहते हैं इधर उधर ना, तो माइंड तो डिस्टर्ब होना ही, मेरा नहीं हर किसी के साथ यही होता होगा। तो इधर मैंने सब्जी कट कर ली है। कट करके थोड़ी बहुत सब्जी रखी, उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। नहा के आ गई मैं, सीधे हेयर वॉश भी किया, क्योंकि आज मुझे करनी है पूजा। इस वजह से मैंने हेयर वॉश किया। ठंडी इतनी ज़्यादा है कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। फिर कपड़े तो इस समय सूख ही नहीं रहा है, इधर उधर का ऐसे ही कपड़े मिला जुला के पहन लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा लोशन लगाया। उसके बाद जो है अभी मैं हेयर ड्राई नहीं करूँगी। ड्रायर से हेयर ड्राई करने लोगों को थोड़ी देर टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं सबसे पहले करूँगी पूजा, क्योंकि शिवाय जब मेरा उठ जाता है उसके करीब 10-15 मिनट बाद वो भी फ्रेश होता है। आज वो उठा है लेट, तो ये रहता है ना, मेरी जल्दी से पूजा हो जाएगी। उसके बाद इत्मीनान से मैं नहा भी लूँगी बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस वजह से मैं फटाफट से निकली हूँ।
और आ गई हूँ अब पूजा करने। उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह सुखाऊंगी। तो इधर सबसे पहले मैं बैठ गई, मंदिर की थोड़ी सी सफाई वफाई की है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि प्रतिमाएं सब जो है हल्के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। लड्डू को भी स्नान करा दिया था आज गर्म पानी से, क्योंकि इतने दिनों से बच्चे और हस्बैंड ही अपना पूजा पाठ कर रहे थे, तो उसके हिसाब से जैसे वो कर रहे थे इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा गर्म पानी करके नहला देती हूँ उन्हें। तो मैंने नहला दिया था और नीचे से थोड़े से फूल तोड़ के ले आई थी। बंदरों ने ऐसी हालत मचा रखी है पेड़ पौधों की कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर डाले हैं। पता नहीं कहाँ से मेरे इधर बंदर आ गए। तो बैगन के प्याज के पौधे लगे थे, लहसुन मैंने लगाया था, सारे तोड़ फोड़ के इधर उधर डाल दिए हैं। तो फिर थोड़े से फूल थे वो तोड़ के ले आई थी। उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित किया और जो है अब मैंने लड्डू गोपाल को आज न्यू ड्रेस बनाई है। क्रिसमस वाले दिन अंश गया था मार्केट, तो वहाँ से लाया था। ये है कि ना बच्चे जाते हैं जब कहीं, तो जैसे अब ये सीख रहे हैं हम ही से बच्चे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेते, याद रहता है कि लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ लेना है। तो वैसे उस दिन वो गया और लड्डू गोपाल के लिए 2 ड्रेस लाया था। एक ये वाली पर्पल और मतलब इसका कैप हल्का सा ग्रे कलर का है, रामा ग्रीन कलर का है, तो वो पहन लिया था इन्होंने। बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने फटाफट से आके जो है चाय चढ़ा दी थी, थोड़ी सी अंश ने चाय अपने लिए ले ली थी। उसके बाद जो है मैं ऐसे ही हेयर ऐसे ही बांधी थी मैक्सी अपनी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ज़रा सा भी लेट हो गई, इधर हेयर सुखाने के चक्कर में पड़ गई तो फिर इनके डैडी निकल जाएंगे। सब्जी बढ़ाई एक तरफ, मैंने सोचा सब्जी बाद में बना लूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको दे दूँगी खाने के लिए। मेरे पास 2 आलू पड़े हुए हैं, 2-3 आलू रख के उनका भरता मैंने बना लिया। आलू भरे पराठे और जो है इसकी चटनी हरी वाली बना दूंगी, ताकि वो आलू भरे पराठे और चटनी खा के चले जाएं। तो देखा जाए आलस सबको आता है, और जो है ठंड में लेटने का सबका मन करता है कि लेटे ही रहो, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह उठने के फ़ायदे बहुत होते हैं। हमारी बॉडी को तो फ़ायदा होता ही होता है, प्लस हमारे जो घर की दिनचर्या होती है इनके कामों की भी लिस्ट बहुत लंबी होती है। सर्दियों में छोटे दिन होते हैं, एक तो ऊपर से कामों की लिस्ट बहुत बड़ी होती, कहीं ये करना कहीं वो करना, मतलब तमाम सारे काम होते। तो जब हम लोग टाइमली उठ जाते हैं तो काम भी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और अपने आप को भी वक्त मिल जाता है, बच्चे भी संभल जाते हैं अच्छे से, उनको भी नहलाओ धुलाओ, तमाम सारा काम बच्चों का भी हो जाता है। जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं वो सब समझ रहे होंगे कि उनके साथ उनको भी देखना भाई पड़ता है ना, इस वजह से। तो थोड़ा सा ये रहता है कि जब 1-2 बार उठने लगो आप ना, बहुत ज़्यादा आपको 15 दिन आपको कष्ट लगेंगे सुबह उठने में, लेकिन उसके बाद जो सुकून होता है ना, बड़ा ही अच्छा फील होता है। मेरे हस्बैंड तो उठते हैं सुबह में नंगे पैर, अभी भी इतनी ठंड है तब भी नीचे जब गार्डन में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, इस समय वही झाड़ू लगाते हैं, पूरी नीचे की गार्डन की साफ़ सफाई वही करते हैं। पेड़ पौधों को पानी तो इस समय देना नहीं होता, लेकिन जो भी ओवरऑल सब वही करते हैं। और नंगे पैर वो जब टहलते हैं उनको भी बड़ा अच्छा आनंद मिलता है, तो इस वजह से जल्दी उठ के वो नीचे उतर जाते हैं, नीचे अपना काम धाम निपटाते हैं। फिर मैंने उनके लिए आलू भरे पराठे बनाए। उसके बाद में मैंने लड्डू के लिए जो है मेथी और धनिया का एक बना दिया था पराठा। उसके बाद में लड्डू गोपाल को मैंने चाय नाश्ता दे दिया। अब मैं आ गई थी इधर लेके, अंश भी चाय नाश्ता कर चुका था, अंश नहा चुका था, लेकिन मैंने इस छोटा को अभी नहीं नहलाया था मीन्स अपने भैया को, छोटे वाले शिवाय को नहीं नहलाया। अंश आ गया अपनी पढ़ाई करने, इधर पढ़ाई कर रहा था बैठे बैठे, मैं भी इसको बता रही थी थोड़ा बहुत। अब देखिए सुबह में काम हो गया, नाश्ता भी बन गया। अब मैं दोपहर का बनाऊँगी खाना। इधर वाला रूम मैंने सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा किया था, लेकिन जो है उसके बाद इतनी बच्चे गंदगी कर देते। इसने नमकीन वगैरह खाई थी ना बच्चों ने बैठ के यहाँ पे, तो ब्लैंकेट हर किसी के घर पे इस समय पड़ा ही रहता होगा। मैं थोड़ी देर ब्लोवर में बैठी थी, अभी हेयर भी अपने ट्राई किए थे यार, ड्रायर से नहीं किए थे। ब्लोवर के सामने बैठ के थोड़ी देर शिवाय के पैरों में मालिश की, उसको भी ऐसे ही मैंने पोंछ पुछा दिया, क्रीम वगैरह लगा दी, लेकिन नहलाया नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इतनी कड़ाके वाली ठंड और सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि आपके काम टाइमली मैनेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी सारे काम होते हैं, हर काम अच्छे से निपट जाता है।
इधर जो है इन लोगों ने नमकीन इतनी ज़्यादा फैलाई थी पूरा दिन ना। ऐसा लगता है सुबह में उठो जब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उसके बाद ऐसा लगता है मैंने झाड़ू पोछा किया ही नहीं हो। इस तरीके से बच्चे मतलब कर देते हैं खा पी के इधर उधर सब। फिर मैंने सब साफ़ किया। एक प्रेजेंटेबल सा लुक आ जाता है रूम में, कोई आ जाए तो ये हौच पौच नहीं रहता है, कोई आया है चलो ये सही करो वो सही करो, तो इन चीज़ों से फ्री हो जाता है इंसान। इस वजह से जो है मैंने इधर वाला रूम सेट कर दिया। मैं सही कर रही हूँ, वो फैला रहे हैं इधर उधर, तो मैंने झाड़ू लगा दिया। पूरे घर पे एक बार झाड़ू फिराऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, तो इस वजह से पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी अभी। अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। फिर सुबह का जो भी नाश्ते वगैरह के बर्तन थे अब किचन क्लीन करके बनाऊंगी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज बननी है जो है, अंश ने बोला था कि दाल चावल, लेकिन एकादशी है तो जो है चावल तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो है बना दूंगी दाल गरम गरम और बच्चों के लिए रोटी। चटनी पिसी रखी हुई है और थोड़ी सी सब्जी कट करी हुई रखी, वो सब बना के दोपहर में खाना वाना बच्चों को खिलाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे आ गई थी। थोड़ा सा टॉवल वगैरह थी और जो मैक्सी मैंने पहनी थी नहाने के बाद वो थी गीली थी, तो मैं अब इनको डालूंगी। थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर उलट पलट किए और डाल दिए। बस यही रहा आज का मेरा सुबह का दिनचर्या। फिलहाल वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप बहुत ही बेशकीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, इतना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस बनाए रखे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार है। और जो है अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना है और अपना भी, क्योंकि हम जब बीमार हो जाएंगे ना तो हमारी पूरी रेल का इंजन हम ही होते हैं, तो पूरा डिस्टर्ब मामला होगा। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई थोड़ा बीमार है, कितना भी केयर करो। लेकिन जो है इस समय आंवला बहुत आ रहा है, आप लोग खाते पीते रहो। नहीं किसी चीज़ में तो चटनी के रूप में बना के खाओ, बहुत ही बेनिफिट देता है बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, और हमारी इम्यूनिटी पावर भी तेज करता है, क्योंकि जो है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मैं आंवला डेली ही मेरे घर पे बनता है, चटनी के रूप में हम लोग खाते ज़रूर हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। फिलहाल मैं आ गई थी नीचे, अब मैं जो है अपना आगे का काम करूँगी। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।